कार से रौंद करके किसानों की हत्या की गई है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। एक बहुत पुराने गाने के लिरिक्स को अगर इन शब्दों से बदल दें तो वो बन जाएगा आज की 2 टूक का टॉपिक। ध्यान से सुनिएगा। मुद्दा मांगे रार खफा, सब सियासत है जनता का क्या। स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं सुमित सुभाष गुप्ता। आज की बहस के विषय को समझना जरूरी है, इसलिए पहले ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये 3 तस्वीरें जो ऊपर हैं और 2 तस्वीरें नीचे की तरफ। ये 5 तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 अलग अलग खिड़कियों के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। विंडो हम इसे कहते हैं। जन की गुहार है, पुकार है और सियासी हुंकार में जमीन आसमान के फर्क को बताने वाली ये तस्वीरें हैं। ऊपर किसान का घमासान है, बीएसटीसी का संघर्ष है और नीचे है राजनीतिक मुद्दों पर जारी सियासत। ऊपर की तस्वीरें जन की जरूरत की मांगे हैं, नीचे की तस्वीरों में एक दूसरे को सियासी चोट देने की कवायदें। देश के हर राज्य में सत्ता और विपक्ष में बैठे दलों के बीच वार पलटवार चलता रहता है और जन के प्रदर्शन भी। सवाल यह है कि राजनीतिक दलों के मुद्दों के सिलेक्शन का कितना जन कनेक्शन होता है। क्या देश की सियासत मुद्दों पर सिलेक्टिव होकर ही एक्टिव होती है? आज इसी पर होगी बात। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नजर में रखकर इलेक्शन करते हैं मुद्दों का सिलेक्शन। मुद्दा तो बहाना है, वोटों पर निशाना है। केंद्र में मंत्री होते हुए उसको आज की तारीख तक प्रधानमंत्री जी ने बर्खास्त नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जो मुलजिम हैं जिन्होंने कार से रौंद करके किसानों की हत्या की गई है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। बनाते हैं उस मुद्दे को हथियार जो दे उनकी सियासत को संवार। हमारी सीधी सी मांग है कि रीट के बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे और सीबीआई जांच के लिए सरकार प्रस्तुत करे। जन की पुकार वर्सेस सियासी हुंकार। सरकार से निवेदन है कि मजबूती से हमारा पक्ष रखे। हम तो सरकार से मांग करते हैं, यहाँ से खड़े होके नहीं जाएंगे। सियासत सुविधानुसार। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सीताराम अग्रवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। सीताराम जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी स्वागत है आपका भी। महिपाल महला जी आरएलपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिपाल जी स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मनीष सर आपका भी। सबसे पहले सीताराम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, आज सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है, कुछ उसके बारे में बता पाएंगे आप, और क्यों ये गाइडलाइन जारी की विषय में? सीताराम जी जी, किस विषय की बात कर रहे हैं सर? कोई कोरोना को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी की है सरकार ने? मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं सर, आपसे। विषय अलग है थोड़ा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए जानना चाह रहा हूं आपसे। गाइडलाइन जारी की है कुछ? इस विषय को देख के नहीं आया मैं। सुनो, मैं सीधा धरने से आया हूँ। अच्छा। और आज जो गाइडलाइन जारी की है, सुबह हम धरने में आए, धरने से यहाँ पे सीधे आए। हाँ, मैं वही बता, ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। गाइडलाइन जारी की है कि रात 11 से 5 बजे तक बाजार बंद रहेंगे, यानी डर है अभी भी तीसरी लहर आने का? नहीं, निश्चित, और डर तो है ही। खैर, गाइडलाइन तो फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं सर आप? डर है फिर भी प्रदर्शन जारी है, हम क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी? कोई हम अकेले ही करते हैं क्या? हाँ, नहीं, मैं पूछ लूंगा, अभी आपसे तो बात कर लूंगा। लोकतंत्र का पार्ट है। हाँ जी, क्या जरूरत पड़ गई थी सर? कोरोना को निमंत्रण देना है क्या फिर से? देखिए, धरना प्रदर्शन एक लोकतंत्र का पार्ट है। कोई कांग्रेस अकेली नहीं करती, सभी करते हैं। बीजेपी करती है तो उसमें तो लाठियां बरसाती जाती है। और अगर हम करते हैं तो वो सियासी होगी। और कोई दूसरा करता है तो उसकी कोई मतलब नहीं, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जहां पे अगर ऐसा लगता है, किसान करते हैं तो लाठियां चलती हैं, बीजेपी करती है तो लाठियां चलती हैं। सर, एक्चुअली क्या है कि ये लोकतंत्र का एक पार्ट है कि धरने के थ्रू, प्रदर्शन के थ्रू हम करें तो ठीक, दूसरा करे तो गलत, वो सरकार को चेताया जाता है। और सरकार को चेताने के तरीके क्या हैं बताइए आप? सरकार को अपने को कहने की तरीके क्या है? क्या तरीके हैं? शांतिपूर्वक धरना करना,
मौन व्रत करना, तो एक सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहिए इसमें। बीजेपी भी इसमें तो वही गलत कर रही क्या थी ना है? सर, लोकतंत्र सरकार का पार्ट ध्यान है। आकर्षण कर रही थी। वो किसान हनुमानगढ़ में हाँ, सरकार का लोग- ध्यान आकर्षण कर रहे थे, जिन पर लाठियां चलवाई आप लोगों ने। निश्चित तौर पे वो भी एक पार्ट है, उसके लिए भी धरने के लिए किसी ने मना थोड़ी किया है भाई, वो उसके लिए थोड़ी मना कर रही है। जो मना सरकार करते जिसकी नहीं है, लेकिन वो लाठियां तो थोड़ी लाठीचार्ज कह तो हो सकती जाता है ना कि वहां आप उसके लिए पर। मत कीजिए निश्चित तौर के ऊपर। और मना करना किसे भाई, कहेंगे जहां सर? पे जो है, मना मैं करना क्या किसे कह रहा हूं कहते कि हैं? जो जहां पे है उसके ऊपर न्याय होना चाहिए, चाहे नहीं, हनुमानगढ़ आप हो, मेरी बात का और जवाब चाहे ही नहीं दे खीरी रहे। लखीमपुर हो। आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे सीताराम जी। मना हाँ, आप पूछिए करते ना, नहीं मैं है, बात लाठीचार्ज आपकी करा बात का देते हैं। नहीं, लाठीचार्ज कहाँ होती है? लाठीचार्ज वहां होती है जहाँ हिंसक आंदोलन होता है। किसान कौन सा ऐसे थोड़ी हिंसक आंदोलन लाठीचार्ज कर रहे होती थे है, हर सर? के ऊपर लाठीचार्ज कर देंगे, ऐसी किसान बात नहीं। खाद के लिए मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। कौन सा हिंसक आंदोलन कर रहे थे? कौन सा देसी कट्टे से फायर कर दिया था उन्होंने? नहीं, तो लाठीचार्ज का मतलब ये नहीं होता कि लाठीचार्ज अगर उनको आज बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसक आंदोलन था वो। उसमें लाठीचार्ज वाली कोई बात नहीं है, ऐसी कोई ठीक बात है, नहीं, आशीष लाठीचार्ज चतुर्वेदी जी। हो गई या कुछ ऐसा हो गया। आशीष चतुर्वेदी जी, प्रदर्शन चल रहा है आपका भी, कांग्रेस का भी, क्या कह रहे हैं सर आप लोग? देखिए सुमित जी, अभी मैं देख रहा था, अभी आपके फ्लैश चल रहा था कि कांग्रेस का मौन जो है वो संपन्न हो गया है। आप देखिए, कांग्रेस का मौन व्रत अभी संपन्न नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जहां जहां इनके सहयोगी सरकारें हैं, वहां पे चाहे दलितों पर अत्याचार हो, चाहे किसानों पर अत्याचार हो, चाहे महिलाओं पर हो, चाहे बेरोजगारों का विषय हो, उन सभी पर ये मौन धारण करके बैठ जाते हैं। आप देखिए, आज पूरा देश जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी व उनके तमाम नेता, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, ये सब आप देखिए, एक बड़ी हृदय विदारक घटना होती है पीलीबंगा में, जहां एक दलित युवक को मार दिया जाता है। आप देखिए, मौन धारण करके बैठे हुए हैं। इनके जो अभी लखीमपुर की घटना होती है, वहां पे इनके अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां पे 50-50 लाख का मुआवजा देते हैं। राजस्थान में न राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, न राजस्थान को कोई मंत्री जाता है, न उसको सही मुआवजा दिया जाता है। आप देखिए सुमित जी, आज नागौर में एक ऐसी घटना घटती है जहां पे एक नाबालिग दलित का गैंगरेप होता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी बार बार दुहाई देते हैं कि हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, आप थाने में जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। आप देखिए, वो महिला अपनी माँ, जो पीड़ित नाबालिग है, वो अपनी माँ के साथ जाती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, उसको भेज दिया जाता है। और ये तो हद हो गई। आप देखिए कि जो थाने का इंचार्ज है उसके घर पे पहुंच जाता है कि आप इस मामले को रफा दफा गिरिए। आप देखिए क्या हाल बना रखा है इन्होंने, राजस्थान का जंगल राज हो रखा है। ठीक है, महिपाल मेहला जी, मौन धारण करके बैठी ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास। मेहला साहब, क्या कहेंगे इन आंदोलनों पर? आप ठीक कर रही है कांग्रेस, ठीक कर रही है बीजेपी? और आपको लगता है कि अब आपको भी अगर कानून व्यवस्था सुधरवानी है प्रदेश में, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लग रहा है आपको? क्या क्या एक राजनीतिक पार्टी के लिए क्या रास्ता बच जाता है सर सड़कों पे उतरने के अलावा? मुझे आप एक बात बताइएगा, आज मीडिया के किसी साथी के साथ कोई बदसलूकी हो जाती है तो सारे मीडिया कर्मी भी हड़ताल पे जाते हैं ना। किसी डॉक्टर के साथ, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ किसी हॉस्पिटल में कोई बदतमीजी हो जाती है तो डॉक्टर भी हड़ताल पे आते हैं। सरकार के खिलाफ, सरकार के जो ऊंचे आवाज सुनने की जो सरकारों को आदत पड़ गई है, उनके खिलाफ क्या करे? चाहे आम आदमी हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे सोशल वर्कर हो, सड़कों पे तो उतरना पड़ेगा सर। और प्रदेश के हालात तो बद से बदतर हैं। हम देश के हालातों पे की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रदेश के हालातों की भी हमें बात करनी पड़ेगी। और रही बात सरकार जो सत्ता में बैठी है, सवाल उससे पूछे जाएंगे, लड़ाई उसके खिलाफ लड़ी जाएगी। हाँ, उस लड़ाई का तरीका जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना पड़ेगा, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मूवमेंट क्यों ना हो। और चाहे लखीमपुर खीरी की जो नरसंहार की जो घटना हुई है, चाहे हनुमानगढ़ में जो लाठीचार्ज हुआ है, हम सभी लोग, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले सारे नेता क्यों ना हो, सबने उस पर कड़ी शब्दों में निंदा प्रकट की है, दुख जाहिर किया है। और राज्य सरकारें जहां जहां काम कर रही है उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार पे भी बड़े सवालिया निशान लगे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं उन पे भी सवालिया निशान लगे उनके बेटे को लेकर। और राजस्थान में कोई घटना होती है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक रूप से मूवमेंट चलाना, आंदोलन लड़ना, सरकारों को चेता लेने के लिए ये इससे अच्छा, ठीक है मनीष गोधा जी, संवैधानिक तरीके से मनीष गोधा जी,
किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, नरसंहार हो जाता है, उसको लेकर मौन व्रत किया जाता है। यूपी में होता है और राजस्थान में मौन व्रत किया जा रहा है। ठीक है, एक तरफ बेरोजगार बैठे हैं और अब से नहीं सालों से बैठे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में ही किसान परेशान हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या अब ये एजेंडे सिर्फ वोटों के आधार पर ही तय कर रही हैं पार्टियां, लोगों के आधार पर नहीं? नहीं, देखिए, वोटों के आधार पर ही तय होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो जितना ज्यादा बड़ा वर्ग होता है उसके साथ उतना ही ज्यादा पॉलिटिकल फोर्स लगता है। किसान बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्ग है, वोट बैंक है, तो उसके साथ उतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स लगी हुई है। नहीं, आपको वोट तो राजस्थान का किसान देगा ना, आप कहाँ यूपी पहुंच रहे हैं? हाँ, वो बात मैं यही बात कह रहा हूँ आपको। राजस्थान की जनता इस मामले में बड़ी फॉर्चुनेट है। आप सुमित समझिए इस बात को कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और दिल्ली में विपक्ष में है, राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है और वहां पे सत्ता में है। तो दोनों दलों की जो हिपोक्रेसी है मुद्दों को लेकर के वो बड़ी आसानी से सामने आती है और जनता को बहुत अच्छे समझ में आता है कि कौन किस तरह से कैसे क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो राजस्थान की जनता बहुत फॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता जब 2023 में और 24 में जब चुनाव में जाएगी तो शायद बहुत अच्छे ढंग से इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करके फिर आगे बात करेगी। तो राजस्थान की जनता के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात हो रही है कि सामने आ रही चीज कि किसान जब 3 कृषि बिलों को लेकर के जब वहां आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी चुप है। अच्छा, मैं मनीष जी, मैं यही पूछने वाला था आपसे। बीजेपी देखिए कृषि बिल को लेकर चुप है, किसानों को लेकर चुप है, यूपी में किसानों की जो हालत हो रही है उसे लेकर चुप है। दूसरी तरफ कांग्रेस राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उन पर चुप है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि दोनों दलों की जो एक ये जो जिसको कहते हैं आप हिपोक्रेसी कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, वो सामने आती है। जो पेट्रोल का मुद्दा है, अब दोनों सरकारें इस पे घिरी हुई है, केंद्र की हो चाहे राजस्थान की हो, दोनों, लेकिन कोई बात नहीं करता उस पर, ना कोई आंदोलन है। 2-4 ठीक है, 2-4 सिंबॉलिक कुछ हो गया तो हो गया, अदरवाइज जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है सीधे तौर पर, लेकिन कोई नहीं आता सामने क्योंकि दोनों घिरे हुए हैं। तो ये चीजें सारी बहुत, मैं मानता हूँ राजस्थान की जनता के लिए बहुत अच्छी चीज है, अपने आप में बहुत अच्छे ढंग से चीजें आ रही है सामने, बहुत अच्छा मामला है। और जहां तक आपने कहा कि मुद्दों की बात, तो मुद्दे तो निश्चित रूप से वही तय होंगे, वही उन्हीं पर पॉलिटिकल फोर्स लगेगी कि जहां पे वोट बैंक बड़ा है, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो। हम 4 दिन से क्या देख रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पे आंदोलन देख रहे हैं। पेट्रोल की कीमत जो है आज 111 हो गई है, डीजल 102 पहुंच गया है। कौन आया सड़क पे? किसने की ये बात? वो मध्यम वर्ग का मामला है, होने को बहुत बड़ा वर्ग है, पर चूंकि ठीक है साइलेंट वोटर होता है इसलिए कोई कहेगा नहीं, कोई आकर के बात कहेगा नहीं, वो जिस तरह से अपना वोट करता है। बाकी जो दोनों वर्ग हैं बहुत मुखर हो जाते हैं, बहुत खुल करके आते हैं, तो उनके साथ पॉलिटिकल फोर्स लगी हुई है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रही है, जनता समझदार है, करेगी फैसला अपने हिसाब से जैसा उसको करना। ठीक है, सीताराम अग्रवाल जी बात सुनिएगा जरा, बात सुनिएगा सर जी। 2020 में देश भर में बलात्कार के 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, अकेले राजस्थान में 5,310, अव्वल नंबर पर राजस्थान। आराम से सुनिएगा बात को। दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। ठीक है सर, साइबर फ्रॉड के मामले राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। ये आपके लिए मैं एक आंकड़ा निकाल कर लाया हूं सर। हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर हत्या की गई, जानकारी होगी, तस्वीरें बहुत चली हैं इसकी, न्यूज चैनल पर, हमारे चैनल पर आपने देखी होगी। ब्लर किया गया था उन तस्वीरों को क्योंकि देखने लायक थी नहीं वो तस्वीरें। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मेघ सिंह को जमकर पीटा गया, पुलिस के जवान को गो तस्करों ने गोली मार दी। बलात्कार के तो आप छोड़ ही दीजिए, पुलिस खुद रिश्वत में असमत मांग रही है। मेवात क्षेत्र में आरोप ये भी लगा रही है बीजेपी की, मेवात क्षेत्र में लोग पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस रोक नहीं पा रही, सरकार क्या कर रही है। लेकिन हमें आंदोलन करना है यूपी को लेकर, हमें बात करनी है यूपी को लेकर। राजस्थान दिखाई नहीं देता है क्या? देखिए, आप जिस बात की कह रहे हैं निश्चित तौर के ऊपर उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या ध्यान दे रहे हैं सर, क्या ध्यान दे रहे हैं? नहीं, रैप अपराध का आंकड़ा देखा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि जब रैप हुआ तो कोई सरकार बैठी नहीं रही, और रैप हुआ तो उसको पकड़ा भी गया। 8-8 घंटे में यहाँ पे चालान। सरकार का डंडा नहीं चल रहा है महाराज, अगर डंडा चलता तो आपके पुलिस वाले रिश्वत में असमत नहीं मांगते। नहीं, ये अगर असमत मांगी है तो उस अधिकारी की क्या हाल हो गए, एक बात बताइए। उसने असमत मांगी है, निश्चित तौर के ऊपर अपराध आप रोक पाए, अपराध का ग्राफ रोक पाए, बढ़ रहा है। आज उसके पहले उस आदमी को सस्पेंड करके डिसमिस कर दिया।
निश्चित तौर के ऊपर यह हालत हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी है, ये हम थोड़ी कहते हैं कि अच्छा हुआ, हम कभी नहीं कहते अच्छा हुआ, सरकार भी नहीं कहती, कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कहती कि कोई ये चीजें अच्छी हुई। एक मौन व्रत किसानों के लिए भी कर लीजिए, होनी चाहिए। जो यहाँ के किसान बिजली के लिए परेशान है, खाद बीज के लिए परेशान है, उनको लेकर भी काली पट्टी बांधकर एक मौन व्रत करेंगे क्या? राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, कोयला नहीं है, पूरी खाद्यान्नों में। कल बताइए ना, के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि निश्चित तौर के ऊपर अगर बिजली नहीं मिली तो माइनिंग आपके पास में है, इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो वहां रैक चली गई, तो निश्चित तौर के ऊपर बंदोबस्त कर रही है सरकार। आज 1 घंटे की कटौती की है, और 1 घंटे की कटौती आज नहीं हुई है, पिछले 50 साल के अंदर कटौती होती आई है, बिजली की परेशानियां होती आई है, और उसका समाधान भी हो रहा है। ये तो मान रहे हैं ना आप कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए हैं, उसका सरकार सपोर्ट कर रही है। अगर यूपी में बेखौफ बदमाश आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, इकबाल खत्म होता जा रहा है, मान रहे हैं आप? आपकी पुलिस का क्या मान रहे हैं? शासन का, प्रशासन का, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, उनकी गाड़ी तक ले जाई जाती है छीन कर। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं, आप यूपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है, उत्तर प्रदेश की घटना आपको दिख नहीं रही? हाँ, नहीं दिख रही है सर, ऊपर आप फोकस बनाए हुए हैं। अरे यूपी में संभालेंगे ना, यूपी की सरकार संभालेगी। आप कहाँ टांग अड़ा रहे हैं वहां पर? राजस्थान तो संभाल लीजिए, परेशानी हो रही है, राजस्थान तो संभाल लीजिए। पॉलिटिकल सियासत मानते हैं। अच्छा ठीक है, निश्चित तौर के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका विपक्ष पूछ रहा है सर, बीजेपी पूछ रही है, सिचुएशन अलग है सर। मैं सवाल लेता हूँ, बीजेपी पूछ रही है, आशीष चतुर्वेदी जी भी शायद पूछ लेंगे आपसे कि जी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी राजस्थान भी आएंगे क्या? वो लोग यहाँ के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए? भाई ऐसा है कि वो वहां पे उत्तर प्रदेश में गए, हाँ यहाँ भी आएंगे की भूमिका निभाने के लिए। यहाँ पे आइए ना, यहाँ पे भेजिए, यहाँ पे बीजेपी हम भेजेंगे जाकर के वहां पे आंदोलन करें ना, कहाँ दिक्कत है? एक पूरे 3 साल के अंदर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हम भेजेंगे। आंदोलन किए सरकार के खिलाफ, यूपी में हमने थोड़ी भेजा है सर उन्हें। नहीं, आशीष चतुर्वेदी जी, यूपी में प्रियंका गांधी ने खुद ने सोचा गई है दलित। हाँ, राजस्थान नहीं दिख रहा ना, लेकिन उन्हें के घर में गई है, छत्तीसगढ़ दिखाई दिया क्या उन्हें? और अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ जाएंगे उनको, और आज मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करना, छत्तीसगढ़ जाएंगे, मंत्री को बैठाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ राजस्थान पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे, कौन मना किया? आशीष जी परमिशन दे रहे हैं, कौन मना किया? जी क्या पूछे आप? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को यूपी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान में नहीं आ रहे हैं वो लोग। अब सर कह रहे हैं कि उनको खुला निमंत्रण आई है। सुमित जी, हम यही तो कह रहे हैं कि प्रियंका जी और राहुल जी जो हैं वो सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, एक बड़ा गलत ट्रेंड चल रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस जो कर रही है वो एक फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भट्टा पारसोल का मैटर हो, चाहे सोनभद्र का मैटर हो, चाहे हाथरस का मैटर हो, जहां जहां उनको लगता है ना हमारे फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो वहां पहुंच जाते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार, इनके सहयोगी सरकार है, वहां पे इनको अपराध दिखता नहीं है, वहां पर ये जाते नहीं है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? अभी आपने बताया एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 पर बना हुआ है। दलितों में नंबर 2 बना हुआ है, लेकिन आप पॉपुलेशन तो कंपेयर कीजिए ना। आप अगर आप पर लेग पॉपुलेशन की बात करेंगे तो राजस्थान अव्वल है, चाहे दलितों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए दो पुलिस वालों को भीलवाड़ा में देखिए मार दिया गया, एक आईपीएस को तो अभी पिछले 7 दिन पहले की घटना बता रहा हूं मैं आपको, जब माफिया ने जो है। आशीष जी एक बात और बताइए ना, एक सवाल दिमाग में आ रहा था मेरे। आज बीजेपी को एकदम याद आ जाती है बेरोजगारों की, बीजेपी को शायद अब याद आ जाएगी 30 तारीख से पहले किसानों की भी। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है, आपको धरना प्रदर्शन एकदम याद आते हैं, उससे पहले आपको सुध नहीं लेने की याद आती है? देखिए सुमित जी, जहां तक बात करें बेरोजगारों की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। कितनी बार इन बेरोजगारों से आप मिलने गए उनके धरना प्रदर्शन में? आप देखिए चुनाव की डेट तो अभी अनाउंस हुई है, हमने मंडल स्तर पर बकायदा इनके लिए ज्ञापन दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, और बहुत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं। आज कहां भूल गए तो फिर कोविड प्रोटोकॉल सर? आज दिमाग में 30 तारीख थी। सरकार सुन नहीं रही है सुमित जी। हो क्या रहा है, सरकार केवल सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। ठीक है, महिपाल जी क्या भूमिका रहने वाली है आरएलपी की? सर आरएलपी तो इन दोनों, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठ सम्मानित साथियों से पूछना चाहता हूँ। पेट्रोल डीजल जो इस देश की अर्थव्यवस्था का धुरी केंद्र है, महंगाई जिससे
दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है या बढ़ने वाली है? क्या पेट्रोल डीजल के प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से हालात हैं, कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा उदाहरण पेश करेगी क्या कि राजस्थान में जो आज हिंदुस्तान का सबसे महंगा टैक्स पेट्रोल डीजल पे सरकार ले रही है और देश में जो दुनिया में जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं और देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल पूरी दुनिया का देश की सरकार दे रही है, उस पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता कुछ बोलेंगे? ये सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के और गांधी जी के तीनों बंदरों की तरह? नहीं, कांग्रेस प्रदर्शन करती है ना महंगाई को लेकर, लेकिन वैट में कमी नहीं करती है, वो बात अलग है। अपने प्रदेश के टैक्स में कमी नहीं करेगी, वैट में कमी नहीं करेगी, लेकिन प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, केंद्र पर निशाना साधेगी। हरियाणा भी है। हाँ, मैं हरियाणा की सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, सीताराम जी से पूछ लीजिए, अभी महंगाई को लेकर इन्होंने कितनी बार प्रदर्शन किए, लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि भाई वैट में कमी कर दीजिए तो ये लोग फिर मौन प्रदर्शन पर आ जाते हैं। सीताराम जी, सर कहने से काम नहीं चलेगा, सरकार में है आप बात का पक्ष लेते हैं। ये बेसिक मुद्दा सेंट्रल का है, वहां से स्टार्ट कीजिए ना। अगर वो कम करेंगे निश्चित तौर पे। अच्छा, आपके हाथ में नहीं है? और आपके हाथ में नहीं है पेट्रोल? हमारी सरकार ने तो कम किए, लेकिन सेंट्रल ने कम किए। भाई आज भारत के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी है, क्यों नहीं वैट में लेके आते इसको? चलिए कोई बात नहीं, राजस्थान सरकार गलत कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इसको वैट में क्यों नहीं लेके आते, इसको जीएसटी में क्यों नहीं लेके आते? हम चाहते हैं जीएसटी में लेके आए पेट्रोल डीजल को। ठीक है, खत्म हो जाएगा। सीताराम जी, ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात हो गई, लेकिन मुझे बताइए सर, इन लोगों की परेशानी दूर करेंगे आप? इन लोगों के लिए मौन प्रदर्शन करेंगे? एक जो बेरोजगार घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, किसान भटक रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है उन्हें, बिजली संकट से परेशान है, इन लोगों पर ध्यान देंगे आप? जल्दी से बता दीजिए, 30 सेकंड में। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, भारत सरकार का जिस टाइम पे मोदी जी आए उसका मैनिफेस्टो देखिए, 2 करोड़ मोदी जी खाद लेकर आएंगे किसानों के लिए सर? राजस्थान में मोदी जी खाद लेकर आएंगे क्या? जितनी राजस्थान सरकार ने कल परसों रीट की एग्जाम दिलवाई है, सर सुनिए ना, निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, हाँ, व्यवस्था आपकी अच्छी थी रीट के एग्जाम में, इसमें कोई शक नहीं है, व्यवस्था बहुत बेहतर थी, तभी चप्पलों में ब्लूटूथ मिलाया। लेकिन मुझे बताइए, आप में से 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान परेशान है, उनकी समस्या के लिए कोई मौन प्रदर्शन करेगी कांग्रेस? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। किसानों की समस्या के लिए सुनने के लिए हम तैयार हैं, किसानों को बुला के हम किसानों, आप सर आप गलत समझ रहे हैं, आप यूपी के किसानों के लिए तैयार हैं, राजस्थान के किसानों पर नजर नहीं है आपकी। मेरा सवाल राजस्थान के किसानों को लेकर था। बिजली को लेकर जो बिजली कटौती हो रही है ना, प्रदेश के गांव के हालात देखिए, प्रदेश के 42,000 ठीक है, क्लोजिंग कमेंट मनीष गोधा जी। ठीक है सर, मनीष गोधा जी, क्या बढ़ के आएंगे? ठीक है मनीष गोधा जी, ये सिलेक्टिव सियासत कब तक? बिजली की कटौती हो रही है प्रदेश के 42,000 गाँव आज, ठीक है, हमेशा चलेगी, क्योंकि देखिए हर पार्टी अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से मुद्दे देखना चाहती है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसको दूसरी चीज नहीं दिखती, जो विपक्ष में होती है उसको दूसरी चीज नहीं दिखती, सिलेक्टिव राजनीति। लेकिन सवाल ये है कि यदि आप सिलेक्टिव राजनीति कब तक करते रहेंगे, आखिर उसका भी एक कोई अंत होना चाहिए। और जो जनता का मुद्दा है उस पर कम से कम आप जो बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ा हुआ, ठीक है, बेरोजगारों का मुद्दा, किसानों के मुद्दे, ये भी अल्टीमेटली जनता के मुद्दे हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि आप दोनों साथ आ सकते हैं पर उन पर नहीं आते हैं, तो ये बारे में सोचना चाहिए। मतलब कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स यदि आप नहीं, इस वक्त तो मनीष सर, इस वक्त तो वक्त भी ऐसा चल रहा है, दोनों साथ आ भी नहीं सकते, तारीख नजदीक है। जनता जाए बाहर में, क्या फर्क पड़ता है सर जनता से, उनके मुद्दों से? जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि राजस्थान की जनता इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट है, हाँ, मतलब कि दोनों को देख रही है, दोनों को तौल रही है और अपने हिसाब से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो 23-24 में हम देखेंगे। तो राजस्थान की जनता के लिए मामले में मैं मानता हूँ कि बहुत फॉर्चुनेट है कि दोनों की चीजें सामने आ रही है उसके। ठीक है, ये जनता है, सब जानती है, आपके प्रचार प्रसार से और आपकी ये बनावटी बातों से, दिखावों से कुछ नहीं होना है। वोटिंग की डेट नजदीक है, बता देगी जनता उस दिन किसने क्या किया है। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 टूक में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।